फतवा रिजविया जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 475 इमाम साहब एक हदीस नकल फरमाते हैं, जब उन लोगों में कोई नेक और सालेह मर जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते हैं, फिर उनकी तस्वीर उसमें सजाते हैं, वही अल्लाह ताला की बदतरीन मखलूक हैं। फतवा रिजविया सफ़ा नंबर 575 जिल्द नंबर 24। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल अक़दस के मर्ज़ में मुब्तला होते वक्त इरशाद फरमाया, यहूद और नसरा अपने अंबिया की रिहाइशगाहों को महल सजदा बना लेते हैं और फरमाया कि ऐसे करने वाले अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ क़यामत तक बदतरीन मखलूक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर की एक्सेस दी जाती, मगर अंदेशा हुआ कि कहीं सजदा होने लगे, लिहाजा अहाते में मख्फी रखा। फतवा रिजविया सफ़ा नंबर 354 अल शेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इस हदीस को नकल फरमाया, जब उन लोगों में नेक और साले आदमी मर जाता है तो उसकी कब्र पर मस्जिद तामीर करते हैं, फिर उनकी तस्वीर को उसमें सजाते हैं, वही अल्लाह की बदतरीन मखलूक हैं। ये कुछ इक़्तिबासात आपको फतवा रिजविया से सुनाने का मकसद सिर्फ इमाम अहमद रज़ा ख़ान की हमागिरी शख्सियत को उसके सही पैराए में दिखाना मकसूद है, ताकि अहले सुन्नत के एतक़ादात के ख़िलाफ़ 150 साल पर मुहित अहले वहाबिया की साजिश को अच्छी तरह समझा जा सके। इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने तौहीद और शिर्क के ऊपर कुरान और सुन्नत की रूह से जो फतावा तहरीर फरमाए, वो इस बात का खुला सबूत है कि वो ताज़ीम और शिर्क में फ़र्क अच्छी तरह समझते थे, और यही बात अहले सुन्नत व जमात का तुर्रे इम्तियाज़ भी है। एक तरफ इमाम साहब का शिर्क को वाज़ेह करके बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को बताना, दिखाना, समझाना मैंने आपके सामने पेश किया।